पंचांग के अनुसार चैत्र मास से प्रारंभ होने वाले वर्ष का 5वां महीना श्रावण मास होता है। भारत में श्रावण मास का आगमन वर्षा ऋतु के समय ही होता है। इस समय प्रकृति चारों ओर सुंदर रंग फैला देती है और हर तरफ हरियाली ही हरियाली होती है। श्रावण मास शिव जी को विशेष प्रिय है। इसका माहात्म्य सुनने योग्य है, अतः इसे श्रावण कहा जाता है। इसके माहात्म्य के श्रावण मास से यह सिद्धि प्रदान करने वाला है, इसलिए भी यह श्रवण संज्ञा वाला है। इस मास में श्रवण नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होती है, इस कारण भी इसे श्रावण कहा जाता है। इस माह में भगवान शंकर की विधि विधान से पूजा करने से भोलेनाथ प्रसन्न होकर अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि श्रावण मास से पूर्व भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, जिसे चतुर्मास कहा जाता है। इस समय सृष्टि के संचालन का उत्तरदायित्व भगवान शिव ग्रहण करते हैं, इसलिए श्रावण मास के प्रधान देवता भगवान शिव हैं। सावन के महीने में सोमवार व्रत, मासिक शिवरात्रि और कांवड़ यात्रा का विशेष महत्व है। इस बार श्रावण मास अधिक मास होने के कारण 59 दिन का है। इस बार श्रावण मास में 8 सोमवार और 9 मंगला गौरी व्रत आएंगे। आइए जानते हैं श्रावण मास के व्रत, पूजा, कथा और महत्व के बारे में। इस वर्ष सावन का महीना बढ़ने के पीछे मलमास यानी अधिक मास है। शास्त्रों के अनुसार जिस माह में सूर्य संक्रांति नहीं पड़ती और बढ़ती घटती तिथियों को मिलाकर एक मास यानी एक महीना तैयार होता है, उस मास को मलमास या अधिक मास या पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। इस महीने में शादी, गृह प्रवेश आदि शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। हालांकि मल मास में भगवान की पूजा पाठ और दान पुण्य करने का अत्यधिक महत्व होता है। श्रावण मास भगवान शिव का प्रिय मास है। भगवान शिव ने स्वयं कहा है, 12 मासों में श्रावण मुझे अत्यंत प्रिय है। श्रावण मास में श्रद्धा से पूजा साधना करने से भगवान शिव सभी इच्छाओं को पूर्ण कर देते हैं। भगवान शिव की महिमा निराली है। प्रसन्न हुए तो कुबेर को देवताओं का कोषाध्यक्ष बना दिया। अश्विनी कुमारों को आयुर्वेद विद्या सौंप दी, जो मृत्युंजय स्वरूप होकर भीषण से भीषण रोग से मुक्ति दे देते हैं। जीवन में श्रेष्ठता शिव तत्व के माध्यम से ही प्राप्त हो सकती है, इसलिए इस माह में संपन्न किए जाने वाले हर प्रयोग साधना सौभाग्यप्रद होती है। श्रावण मास से अधिक कोई भी सिद्ध मुहूर्त नहीं है। इस पुण्य मुहूर्त की प्रतीक्षा केवल साधु योगियों को ही नहीं, हर साधक को रहती है। इस बार अधिक मास होने के कारण इसकी महिमा और अधिक बढ़ जाती है। अधिक मास में भी श्रावण मास के सभी नियमों का पालन किया जाएगा। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव ने सावन के महीने में माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। इसलिए विवाहित महिलाएं अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने और अविवाहित महिलाएं अच्छे वर के लिए सावन में भगवान शिव का व्रत रखती हैं। सावन में शिवलिंग का जलाभिषेक, बेलपत्र और पूजा करने पर विशेष फल की प्राप्ति होती है। सावन महीने में कांवड़ यात्राएं निकाली जाती है, जिसमें पवित्र नदियों से गंगा जल लेकर प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग पर जलाभिषेक किया जाता है। इसके अलावा शिव भक्त सावन के महीने में बड़ी संख्या में भगवान शिव के ज्योतिर्लिंगों के दर्शन और पूजा पाठ करते हैं। शास्त्रों के अनुसार बिना कुछ नियम के श्रावण मास किसी भी व्यक्ति को व्यतीत नहीं करना चाहिए। स्कंद पुराण में वर्णित श्रावण मास के जो नियम बताए गए हैं, उनमें से किसी भी 1 या 2 संपूर्ण नियमों को चयन करके उनका पालन कर सकते हैं और भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। पहला नियम है प्रतिदिन रुद्राभिषेक का। दूसरा नियम है अपनी प्रिय खाद्य वस्तु के त्याग का। तीसरा नियम है नित्य पंचामृत अभिषेक का। चौथा नियम है पूरे महीने ब्रह्मचर्य का। 5वां नियम है पूरे महीने भूमि शयन का। 6ठा नियम है पूरे मास पलाश के पत्ते पे भोजन का। 7वां हरी सब्जी के त्याग का। 8वां प्रतिदिन शिव मंदिर में शिव दर्शन का। 9वां प्रतिदिन पुरुष सूक्तम के पाठ का। 10वां बिल्वपत्र से नित्य शिवार्चन का। 11वां ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का। 12वां 1 महीने में 100 पुरुष सूक्तम के पाठ का। 13वां श्रवण मास में 1 समय भोजन का। 14वां शिव महापुराण के पाठ का। 15वां रामचरितमानस के पाठ का। इन 15 नियमों में से कोई भी एक नियम प्रत्येक व्यक्ति को पूरे सावन में पालन करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा उपासना और मंत्रोच्चार करने से भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं। सावन के महीने में सुबह जल्दी उठकर स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। इसके बाद शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव का गंगा जल, शुद्ध जल, दूध, दही, शहद और गन्ने के रस से अभिषेक करें।
भोलेनाथ का अभिषेक करते हुए लगातार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इसके बाद शिवलिंग पर बेलपत्र, भांग, धतूरा और शमी पत्र आदि अर्पित करें। फल पुष्प आदि अर्पित करने के बाद शिव चालीसा का पाठ करें और भगवान शिव की आरती करें। वहीं दूसरी ओर सुहागिन महिलाएं सावन में आने वाले सोमवार का व्रत रखें और माता पार्वती को 16 श्रृंगार की चीज़ें अर्पित करते हुए अपने पति और परिवार की लंबी आयु व सुख समृद्धि की कामना करें। श्रावण मास में शिव पूजा व गौरी पूजा का विशेष महत्व है। इस मास में शिव पूजा से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। सावन के मास में शिव जी की पूजा, रुद्राभिषेक, शिव रुद्र यज्ञ, शिव मंत्र के जाप से आशुतोष भगवान की अखंड भक्ति के साथ साथ साधक धन धान्य से परिपूर्ण होता है। साथ में वंश वृद्धि, आत्म शांति और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति भी होती है। भिन्न भिन्न कामनाओं के लिए भिन्न भिन्न वस्तुओं से भगवान शिव का अभिषेक बताया गया है। आरोग्यता व व्याधि के लिए कुशोदक से, धन संबंधी परेशानियों के लिए शहद या घी से, अखंड लक्ष्मी के लिए गन्ने के रस से, पुत्र प्राप्ति के लिए गाय के दूध से, मोक्ष प्राप्ति के लिए तीर्थों के जल से, स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए दूध से, शत्रु के दमन के लिए सरसों के तेल से और ऋण मुक्ति के लिए मंगलवार के दिन भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। सावन के महीने में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए जल, बिल्वपत्र, आंकड़े के फूल, धतूरा, भांग, चंदन, शहद, भस्म और जनेऊ चढ़ाने की परंपरा है। वहीं दूसरी ओर शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को कुछ चीज़ें नहीं चढ़ानी चाहिए, जिसमें केतकी का फूल, तुलसी दल, हल्दी, शंख जल, सिंदूर, कुमकुम, नारियल और टूटे हुए चावल। सावन के प्रत्येक सोमवार पर भगवान शिव की पूजा का खास महत्व है। सावन सोमवार का व्रत कई गुना अधिक पुण्य फलदायी माना गया है। सावन सोमवार का व्रत रखकर शिवलिंग का जलाभिषेक और रुद्राभिषेक करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। शिव पुराण के अनुसार सावन मास के सभी सोमवार का व्रत करने से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है, सभी कष्ट परेशानियां दूर होती हैं। सावन के मास में अकाल मृत्यु दूर कर दीर्घायु प्राप्ति के लिए तथा सभी व्याधियों को दूर करने के लिए विशेष पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार सावन मास में भगवान शिव की पूजा, महामृत्युंजय मंत्र, शिव पुराण का पाठ, रुद्राभिषेक आदि करने से कर्ज, रोग, बाधा व परेशानियों और शोक से मुक्ति मिलती है। सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए और कुंवारी कन्याएं मनचाहा वर पाने के लिए सावन के सोमवार का व्रत करती हैं। श्रावण मास के प्रथम दिन ही मंगला गौरी व्रत है। इस दिन सुहागिन महिलाएं माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की पूजा करती हैं। यह मंगला गौरी व्रत नवविवाहित वधू को सुयोग्य संतान, सुखी वैवाहिक जीवन और अखंड सौभाग्य प्राप्ति के लिए श्रावण मास के प्रत्येक मंगलवार को 5 वर्ष तक अवश्य करना चाहिए। विवाह के पश्चात पहले वर्ष पीहर और अगले 4 वर्ष तक अपने ससुराल में इस व्रत को अवश्य करें। श्रावण मास के प्रत्येक मंगलवार को मंगला गौरी की पूजा करें। यदि संभव हो सके तो षोडशोपचार, नहीं तो पंचोपचार यानी सौभाग्य द्रव, चंदन, अक्षत, फूल, मिठाई आदि से माँ गौरी की पूजा करें। जिन कन्याओं के विवाह में विलंब हो रहा हो उनको भी मंगलवार के दिन गौरी पूजा अवश्य करनी चाहिए या माँ गौरी की प्रसन्नता के लिए मंगलवार का व्रत रखना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से शीघ्र विवाह का योग बनकर सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। हर वर्ष सावन के महीने में महादेव के भक्त नंगे पैर कांवड़ यात्रा निकालते हैं, जिसमें गंगा जल लेकर शिवालय जाते हैं और वहां पर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। यह एक तीर्थ यात्रा के समान है जो सावन के पूरे महीने चलती है। कांवड़ यात्रा भगवान शिव को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए निकाली जाती है। ज्योतिष के अंदर चंद्रमा को मन का कारक माना गया है और चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान है। चंद्रमा मनसो जाता यानी चंद्रमा मन का स्वामी है। वे व्यक्ति जिनकी कुंडली में चंद्रमा अपनी नीच राशि वृश्चिक में स्थित है अथवा सूर्य, शनि या राहु केतु के साथ युति में है, उन्हें श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। भगवान शिव मस्तक पर चंद्रमा को धारण कर भक्त के मन को एकाग्रजित कर उसे अविद्या रूपी माया के मोहपाश से मुक्त कर देते हैं। सावन के महीने में तामसिक भोजन जैसे लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना चाहिए और मांस मुद्रा का बिल्कुल त्याग कर देना चाहिए। जो लोग व्रत करते हैं उन्हें मसूर की दाल, मूली और बैगन का सर्वथा त्याग करना चाहिए।
बासी खाना और जला हुआ भोजन भी तामसिक भोजन में आता है, इसलिए सावन के मास में उसका भी त्याग करना चाहिए। सावन में सात्विक भोजन, शुद्ध भोजन मतलब ताज़ा बना हुआ भोजन ही प्रयोग में लाना चाहिए। सावन के महीने में दूध ग्रहण नहीं करना चाहिए। सावन के महीने में दूध सिर्फ भगवान शिव के अभिषेक के लिए काम आता है, खुद दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। सावन के महीने में हरी सब्जी और पत्ते वाली सब्जियों का भी पूर्णतः त्याग करना चाहिए। यदि इस वीडियो से संबंधित आपके कोई प्रश्न हैं तो कृपया कमेंट्स में लिखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।